हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृति टू क्रिएट। तो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरनेट, जो कि सेशन सेकंड है, लास्ट पोर्शन का। जैसे कि आप लोग को पता है, ये 10 मार्क्स का वो करता है। इस पूरे सेशन से हमें पूरे यूनिट से मुझे मिला के 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके सारे सेशन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और पता है, ये बहुत ईजी है, बेसिक सब है। मतलब इंटरनेट का भी बेसिक सारा चीज़ें हैं। इसके पहले जो हम लोग डिसेबिलिटी पढ़ रहे थे वो भी सब बेसिक ही था। थोड़ा ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस, देयर आर मेनली थ्री वे टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, जो कि थ्रू डायल अप कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करेंगे, थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करेंगे इंटरनेट को, एंड थ्रू वायरलेस कनेक्शन, जिसमें कि आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायल अप कनेक्शन क्या होते हैं। डायल अप कनेक्शन इज़ अ टेम्परेरी कनेक्शन सेट अप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड ISP सर्वर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपके कंप्यूटर के बीच में एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, जो कि डायल अप कनेक्शन कहते हैं। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको ISP बोलते हैं, ISP इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। ISP जो होता है वो कंपनी प्रोवाइड करता है इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करता है। A dial-up connection is established using a modem which does uh, which use the telephone line to dial up the number of ISP server। ISP सर्वर के द्वारा डायल अप करते हैं। A dial-up connection makes the internet available to you as long you remain connected। As soon as you disconnected your computer from ISP server, the internet is not available anymore। मतलब कि जब ISP आप अपने कंप्यूटर से हटाएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जब हटाएंगे ना, तो आपका जो इंटरनेट हो जाएगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। और ISP लगाने के बाद आप जब तक चाहें उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से बताऊँ उस चीज़ को। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो। द इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर। टू यूज़ द इंटरनेट अगेन यू हैव टू रिकनेक्ट यूजिंग डायल अप कनेक्शन। जब हमारा ISP डिसकनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम से, तो अवेलेबल नहीं रहेगा क्या, इंटरनेट अवेलेबल नहीं रहेगा। और उसको रीयूज़ करने के लिए, इंटरनेट फिर से यूज़ करने के लिए हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा। डायल अप कनेक्शन के लिए हमको फिर रिकनेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर और ISP को एक दूसरे से, थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होगा, देखिए डायल अप जो होता है वो टेम्परेरी कनेक्शन होता है, जो कि कंप्यूटर और ISP को कंप्यूटर में लगाने के बाद हमारा इंटरनेट काम करता है। लेकिन जो ब्रॉडबैंड होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। द टर्म ब्रॉडबैंड इज शॉर्ट फ्रॉम ब्रॉड bandwidth। Bandwidth refers to the amount of the data that a signal or circuit can carry। Broadband internet connections are faster than dial-up connections। जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है ना, वो डायल अप कनेक्शन से थोड़ा सा फास्ट होता है। मतलब कि डायल अप से फास्ट होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, because their signals carry much more data into your home and into your computer than conventional phone lines। Broadband connection speeds are measured in Mbps। ब्रॉडबैंड जो होता है, जैसे कि हम लोग के जो घरों में लगता है ना बच्चों, वो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, जो कि हम लोग एयरटेल जियो का लगवाते हैं, वो ब्रॉडबैंड तो उसको जब तुम मेज़र करोगे ना, गूगल पे चेक करोगे, जैसे कि एयरटेल का है तो उसका MBPS चेक करने के लिए तुम उसके जब कनेक्ट रहेगा तो उसका MBPS जब चेक करोगे तो वो MBPS उसका मेजर हो सकता है कि मतलब कितने MB पर सेकंड दे रहा है। यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड की बात करी जा रही है कि इंटरनेट का स्पीड क्या है, कितने MB पर सेकंड है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में MBPS बोलते हैं। विच स्टैंड्स फॉर
मेगाबिट्स ऑफ डेटा पर सेकेंड। जैसा कि मैंने बताया 1 सेकेंड में कितना डेटा आ रहा है। मोस्ट रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कनेक्शन स्पीड वेरिंग फ्रॉम 256 kbps किलोबाइट पर सेकेंड टू 8 की mbps। मतलब कि 256 MB पर सेकेंड से 8 MB 256 KB से 8 MB पर सेकेंड तक स्पीड जो होती है वो होता है। डायल अप यूज रेगुलर फोन लाइन्स टू कनेक्ट, whereas broadband use a variety of other means. Broadband service is available in 3 main platforms. केबल मॉडेम, जैसे कि मैंने बताया अभी ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है वो हमारे घरों में लगे होते हैं। जैसे कि स्कूल में अगर थोड़ा बहुत यूज़ करना है तो उसको यूज़ में हम लाते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं आप लोग को शायद पता हो, तो जो ब्रॉडबैंड लगता है उसके साथ एक वायर आता है जो कि एक क्लिप टाइप का होता है, जिसको जैसे जो कपड़ा धूप में हम डालते हैं ना, तो जो चिमटी होती है ना जिससे हम कपड़ा दबाते हैं उस टाइप का होता है। उसको प्लग करना होता है, प्लग इन करना होता है, जो हमारे सीपीयू में प्लग इन करेंगे। और एक वायर जो होगा, एक मुँह जो होगा वायर का वो सीपीयू में लगेगा और दूसरा जो होगा छोर वो लगेगा हमारे ब्रॉडबैंड में। वो होता है केबल मॉडेम को, उसको बोलते हैं केबल मॉडेम के थ्रू हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मिलेगा हमें। तो इसमें देखते हैं uses the same connections that delivered cable TV through. You don't need to be a cable TV subscriber to get a cable broadband internet connection. This platform is fast and reliable but not available in all areas. जैसे कि आपको पता है कि उसमें वायर रहेगा, तो वायर को हम हर एक जगह पे नहीं लगा सकते। कितने वायर लगाएंगे बच्चों? तो हम, क्योंकि वो कनेक्ट होना चाहिए ना हमारे सिस्टम से, और जो हमारा वाईफाई है उससे ब्रॉडबैंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो हम कितने केबल लगा सकते हैं? एक ही लगाएंगे ना। तो केबल मॉडेम में हम बहुत सारे केबल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमें फ़ायदे भी होते हैं। जो केबल वाला स्पीड होता है और जो वाईफाई का स्पीड होता है वो दोनों अलग होता है। अगर तुम वाईफाई को ब्रॉडबैंड को केबल के थ्रू यूज़ करते हो, केबल मॉडेम लगा के यूज़ करते हो ना, तो वो स्पीड उसकी अप रहेगी, स्पीड उसकी फास्ट रहेगी, बहुत फास्ट रहेगी कंपेयर टू जैसे कि वाईफाई के कंपेयर में जो केबल मॉडेम है वो और फास्ट रहता है। सेकेंड है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दिस प्लेटफॉर्म यूज योर एक्साइटिंग फोन लाइन बट डजंट टाई अप द लाइन फॉर वॉइस कॉल ऑन द डाउनसाइड। DSL requires expensive installation and your distance from the provider impact its speed. दूरी रहेगा तो आपकी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका स्पीड कम हो जाएगा दूरी के वजह से। और इसका इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज मीन्स उसको लगवाना, ब्रॉडबैंड को लगवाना अपने घर में, उसको इंस्टॉल करवाना कहते हैं। क्योंकि हमारा जो एक आईडी होता है, पर्टिकुलर एक आईडी हमको मिलता है, आईडी पासवर्ड यूज़र नेम सब हमारा रहेगा ना, तो वो इंस्टॉल करना कहलाता है। जब ब्रॉडबैंड को हम लगवाते हैं ना तो उसको ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करना कहलाता है। तो DSL में जो होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में, ये जो होता है ये थोड़ा महंगा पड़ता है। और जो दूरी जब ज़्यादा होगी तो ये इंटरनेट की स्पीड को कम कर देता है। तीसरा है सैटेलाइट। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? अभी हम पढ़ रहे हैं थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अभी हम थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन में पढ़े हैं 3 टाइप के। केबल मॉडेम जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, केबल मॉडेम होता है। DSL होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और एक होता है सैटेलाइट। आप रफ और पेन लेके बैठेंगे, जो की पॉइंट होंगे उसको नोट करते चलेंगे। अब सैटेलाइट क्या होता है? दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल वेयर केबल एंड DSL एरियान। मतलब कि जहाँ पे DSL और केबल अवेलेबल नहीं होता है वहाँ सैटेलाइट कनेक्शन अवेलेबल होता है। एज लॉन्ग एज यू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द साउथ स्काई you can get service. However, satellite is slower than both cable and DSL.
can be interpreted by bad weather and require the installation of a satellite dish on your house or in your yard. मीन्स कि देखिए, आपको याद होगा कि हमारे छत पे जो छतरी लगती है ना, जिसको घुमाते थे हम कि चैनल पकड़ ले, याद है? उसकी बात करी जा रही है। वो जो वेदर, हमारा वेदर जब ख़राब होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है। केबल मॉडेम और डीएसएल की अपेक्षा सैटेलाइट अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, पर जब हमारा वेदर ख़राब होता है ना, तो क्योंकि इसमें वेदर ख़राब होने की वजह से हमारा जो डिश है, जो हमारा छत पे लगा होता है, यार्ड पे या हाउस में, जो हाउस के ऊपर छत पे जो लगा होता है ना, इंस्टॉलेशन जो होता है, वो काम नहीं करता है। तो उसकी वजह से नेटवर्क इशू होता है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तीसरा है थ्रू वायरलेस कनेक्शन। हमको कनेक्शन वायरलेस कैसे मिलेगा? तीन टाइप के कनेक्शन थे, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे। थ्रू डायल अप कनेक्शन जो कि पहला है, दूसरा थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तीसरा है हमारा थ्रू वायरलेस कनेक्शन। In these days, you can also connect to internet wirelessly. Two most common way to connect internet wireless, जैसे कि वाईफाई, हॉटस्पॉट हो गया हमारा, वी मैक्स हो गया। तो ये क्या है, हमारा जो हम कनेक्ट करते हैं ना फ़ोन से वाईफाई के थ्रू, वो वायरलेस होता है, उसमें कोई वायर नहीं होता। तो थ्रू वायरलेस, वायरलेस जहाँ पे आएगा वो सबसे पहले आप लिखेंगे वाईफाई। पहला वाईफाई, हम जानेंगे वाईफाई क्या होता है। वाईफाई रेफर्स टू वायरलेस फिडेलिटी विच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम your PC to the ISP. For Wi-Fi to work, you need a broadband internet connection, a wireless router, which relay your internet connection from the PC or laptop. मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि जो वाईफाई होता है ना, वाईफाई को सबसे पहले हम जानेंगे वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं। और ये जो होता है बिना वायर के इंटरनेट को डायरेक्ट कनेक्ट करता है तुम्हारी पीसी से, जिसमें आईएसपी लगा होता है। और इसमें क्या होनी चाहिए, हमें ज़रूरत क्या है, हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास। तब हमारे एक तो केबल के थ्रू करते थे, एक डीएसएल के थ्रू करते थे, लेकिन इसमें वाईफाई के थ्रू जब हम करेंगे तो हमें केबल या डीएसएल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आईएसपी के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हमारे पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। वायरलेस राउटर, हमारे पास राउटर होना चाहिए ताकि हम इंटरनेट को पा सकें। और एक चीज़ और, अ लैपटॉप और डेस्कटॉप विथ अ वायरलेस इंटरनेट कार्ड और एक्सटर्नल वायरलेस एडाप्टर, जो कि बहुत सारे डेस्कटॉप लैपटॉप में नहीं होता है। तो अ लैपटॉप और डेस्कटॉप विथ अ वायरलेस इंटरनेट कार्ड होना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारा इंटरनेट है उसको अडॉप्ट कर सके। क्या? लैपटॉप, हमारा लैपटॉप जो है वो इंटरनेट को अडॉप्ट करने के लिए उसके पास इंटरनल कार्ड होना चाहिए, जो कि वायरलेस नेटवर्क्स को अडॉप्ट करता है। वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? अ हॉटस्पॉट इज़ अ वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस। वाईफाई का एक्सेस जो होता है एक इंटरनेट को कनेक्ट करने का एक और तरीका है, जो कि विदाउट वायर है, उसी को वाईफाई नॉर्मल शब्दों में कहें तो बोले जाते हैं। द पब्लिक कैन यूज़ अ लैपटॉप, वाईफाई फ़ोन और अदर्स suitable portable device to access the internet through a Wi-Fi hotspot. Hotspot are public locations such as libraries, hostel, airports, and local bookstores and restaurants, etc. With free or fee-based, free भी होता है, fee-based भी होता है, wireless internet access. There are Wi-Fi hotspot in thousands of locations around the world. जैसे कि आपको पता है हर एक जगह पे वाईफाई लगा होता है। हॉटस्पॉट इज़ अ वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस। वाईफाई के एक्सेस को हॉटस्पॉट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, मोबाइल में, पीसी में, डेस्कटॉप में, किसी में भी।
वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स इज अ वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. वाई मैक्स इज प्रोवाइडेड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस, जिसको बोलते हैं BWA, अप टू 30 मील से 50 किलोमीटर. 30 मील से 50 किलोमीटर के बीच में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. फॉर फिक्स्ड स्टेशन, एक जगह पे फिक्स है, फिर भी हम 30 मील से 50 किलोमीटर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड 3 to 10 मील्स, 5 to 15 किलोमीटर्स for mobile stations. In contrast, the Wi-Fi wireless location are network standard in limited in most cases to only 100 to 300 feet, 30 और 100 मीटर. जैसे कि आपको पता है कि जो फ़ोन की कैपेसिटी होती है वाईफाई को कैप्चर करने की, वो बहुत कम होती है. कि वो डिपेंड करता है कि स्पीड पे और कौन सा कनेक्शन है. और जो वाई मैक्स है, ये अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो 30 मील से 50 किलोमीटर तक ये कनेक्ट करता है. और अगर हम वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड लिमिटेड मोस्ट, अगर हम फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो हमारे फ़ोन में जो है वो 100 से 300 फीट तक कनेक्ट हो पाएगा. अ ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर which divided that bandwidth among customers by wire. It use a microwave link to establish a connection. जैसे कि हमारा जो सर्वर है और सेंट्रल ऑफिस हो, कोई वाईफाई का एक वाई मैक्स बेस स्टेशन हो, वहाँ से हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं अपने घर में, ऑफिस में, फ़ोन में, रेस्टोरेंट में. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कंपेयरिंग डिफरेंट कनेक्शन टाइप्स. यहाँ पे दिया हुआ है मेथड, एडवांटेज और लिमिटेशंस. डायल अप कनेक्ट, इंटरनेट को कनेक्ट करने के मेथड्स मतलब 3 टाइप्स के थे. मैं डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस. अब तीनों के एडवांटेज दिया, लिमिटेशंस दिए हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे डायल अप. डायल अप के लाभ क्या हैं, एडवांटेज. तो सबसे पहला इसका लाभ ये है कि आप सब कोई लगवा सकता है अपने घर में, क्योंकि ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं. अवेलेबल एनीवेयर, ये हर एक जगह पे मौजूद होते हैं. कैन कनेक्ट यूजिंग अ सेल फोन एंड सेल फोन मॉडेम. सेल फोन मॉडेम या सेल फोन का यूज़ करके हम नेट को कनेक्ट कर सकते हैं. ये हो गया हमारा डायल अप का लाभ. लिमिटेशन क्या होता है? स्लोअर देन ब्रॉडबैंड. ये ब्रॉडबैंड से स्लो काम करता है. डायल अप पहला है, ब्रॉडबैंड दूसरा है. तो डायल अप जो है वो ब्रॉडबैंड से स्लो काम करता है. कैन इंश्योर लोकल फ़ोन चार्ज्ड, नीड 2 लाइन्स टू मेक फोन्स कॉल्स वाइल ऑनलाइन. देखिए, जब कोई दूसरा पर्सन भी ऑनलाइन रहेगा तब हमारा जो कॉल होगा वो कनेक्ट हो पाए. नीड 2 लाइन्स टू मेक फ़ोन कॉल्स वाइल ऑनलाइन. जब दोनों ऑनलाइन रहेगा तो इसमें कॉलिंग होती. अब मेथड जो है वो ब्रॉडबैंड है. ब्रॉडबैंड के एडवांटेज में मच फास्टर दैन डायल अप. अब इसमें क्या है, एक दूसरे का थोड़ा सा आगे, जैसे कि अपडेटेड वर्जन. तो ब्रॉडबैंड में क्या है, मच फास्टर दैन डायल अप. डायल अप से थोड़ा सा फास्टर है, थोड़ा सा फास्ट काम करता है. ऑलवेज ऑन, नो वे टू कनेक्ट, हमेशा ऑन रहता है. और इसके मतलब कि बंद नहीं भी रहेगा हमेशा. तो आप वाईफाई जो है, ब्रॉडबैंड जो है वो हमेशा ऑन रहेगा, आप जब चाहें तब कनेक्ट हो सकते हैं. और इसके लिमिटेशन क्या है? मोर एक्सपेंसिव देन डायल अप. तो भाई वो सबसे सस्ता है डायल अप, तो उससे महंगा होगा ही ना, क्योंकि उसका अपडेटेड वर्जन है ब्रॉडबैंड, तो उससे महंगा होगा ही. जाहिर सी बात है, आप ऐसे ही याद करेंगे. डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस. नॉट अवेलेबल इन ऑल एरिया. ब्रॉडबैंड जो होती है, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल का हमको ब्रॉडबैंड लगवाना है, तो जैसे मेरा ही रख लीजिए, मेरे गांव में नहीं लग पाएगा, क्योंकि ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड पहले ही वहाँ पे उस गांव में या फिर उस जगह पे लगा होना चाहिए, ताकि वहाँ से वो कनेक्शन को ले सके. मतलब कि वहाँ पे उसका कनेक्शन होना चाहिए. अगर एयरटेल का हमें लगवाना है तो वहाँ पे एयरटेल का ऑलरेडी मौजूद हो, वहाँ पे उसका सर्विस है कि नहीं है, वहाँ पे मौजूद हो सर्विस, तब वहाँ पे लग पाएगा. तो ये हर एक एरिया में अवेलेबल नहीं होता है. वायरलेस,
कि एडवांटेज क्या हैं। लेस एक्सपेंसिव टू सेटअप करने में एक्सपेंस नहीं होता है खर्च। नॉट लिमिटेड टू वन फिक्स्ड लोकेशन। कनेक्टिविटी अवेलेबल ऑन द गो, आइडियल फॉर लोकेशंस हैविंग मैनी फिजिकल बैरियर लाइक थिक वॉल्स। अब इसमें जो होते हैं, सीधी सी बात है, वायरलेस है तो सिक्योरिटी का थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपको इस पूरे क्लास में कहीं दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझसे क्वेश्चन पूछें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर और भी कोई वीडियो चाहिए जिससे आपको मैं हेल्प कर सकूँ आपके बोर्ड के लिए तो आप वो भी बताएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।